हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस एग्जाम्स के बारे में। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से और काफी समय से ईएमआरएस वैकेंसीज का जो वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अपडेट मैं यहाँ पे आज देने वाली हूँ। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू गेट क्लैरिटी अबाउट द एग्जाम्स, कब आपके एग्जाम हो सकते हैं, कितनी वैकेंसी है एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। ठीक है। सो सबसे पहले ईएमआरएस का एक सर्कुलर आपने देखा होगा और उसमें बात की जा रही है कि जो फ्रेश वैकेंसीज हैं वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। तो पहली बात, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको पता हो जो लास्ट एग्जाम ईएमआरएस का हुआ था जिसमें लगभग टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों विभागों को जोड़ करके 10,000 से ऊपर वैकेंसीज थी जिनको फिल किया गया था, जिसके अंदर पीजीटी की 2,000 से अधिक वैकेंसी थी, टीजीटी था और प्रिंसिपल का पोस्ट था। इसके अलावा जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी करते हैं, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को मिला करके 10,000 भर्तियों को फिल आउट ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे जो 10,000 वैकेंसी है ये तो आपका फेज 1 में फिल्ड आउट हो चुकी है, लेकिन जो रिमेनिंग 28,000 पदों के बारे में जो बात की जा रही है वो क्या है यहाँ पे पूरा का पूरा, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो लगभग ये बोला गया है ईएमआरएस के अंतर्गत की जो 38,000+ जो वैकेंसी है उसको लगभग 2 साल के अंदर अंदर इन भर्तियों को फिल किया जाएगा। तो ईएमआरएस बेसिकली आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, यानी कि रेजिडेंशियल एरियाज में, मतलब ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे बहुत सारे भारत के अनेक राज्यों में है जहाँ पे जो स्पेशली एसटी कम्युनिटी के छात्र होते हैं, आदिवासी समुदाय के जो छात्र होते हैं, उनके लिए ये स्कूल खोले गए और यहाँ पे जो वैकेंसी है, जो जॉब होती है वो आपकी परमानेंट होती है। अगर हम स्पेशली टीचिंग की बात करें तो टीजीटी पीजीटी में है, पीआरटी नहीं है। 6 to 12 के ये आपके स्कूल्स होते हैं। तो ये जो 38,000 से ऊपर जो पद थे, इसमें से अभी 28,000 कुल ऐसे पद हैं, लगभग है, मतलब एक हम अप्रोक्सीमेट आइडिया लेके चल रहे हैं कि इतने हैं। और केवल टीचिंग में ये इतनी भर्तियां नहीं आती हैं, आपका टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग को मिला करके हो सकता है कि फेज 2 में कुछ आपकी वैकेंसीज आ जाए या फेज 3 में भी आ सकती है। अपकमिंग जो रिमेनिंग रह जाएंगी वो हो सकता है कि आपका फेज 3 के अंदर ईएमआरएस आ जाए। ठीक है। सो आप लोग तैयारी करते रहिए। न्यूज बिल्कुल सही है कि इनको फिल आउट बहुत जल्दी किया जाएगा। आपको बहुत जल्दी इनका जो एडवर्टीजमेंट है, जो फॉर्म्स हैं, वो आपको देखने को मिल सकता है और सडनली ही आपको ऐसे देखने को मिलेगा। कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि कब आएगा, लेकिन हाँ आने की पूरी संभावना है, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इस दिन आ जाएगा, कोई डेट हमें नहीं पता है, बट जो वैकेंसीज हैं उनकी जो बात अभी कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। इससे में आपको तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। तो जिन्होंने पहले इसकी तैयारी की तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी, लैंग्वेज पोर्शन नहीं क्लियर हुआ होगा, तो अभी तक हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो। तो एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने पहले गलतियां की इस एग्जाम में वो आप बार बार ना दोहराएं। ठीक है। तो एक बार से अभी मैं आप लोगों से जो एग्जाम पैटर्न है वो डिस्कस कर लेती हूँ। एग्जाम पैटर्न जो है आपका टीजीटी पीजीटी के लिए आपका 150 नंबर का पेपर होता है। 150 आपके क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते तो आपका एक सही उत्तर वहां से डिडक्ट कर दिया जाता है। तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी होगी। अब देखो, यहाँ पे पेपर पूरा आपका 6 पार्ट में डिवाइड होता है। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है, जहाँ पे आपका एजुकेशनल रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जाता है। 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस टीजीटी पीजीटी बोथ दोनों में आता है। रीजनिंग अगर मैं बात करूं तो पीजीटी में रीजनिंग का 20% वेटेज है, 20 नंबर की रीजनिंग आती है और टीजीटी में 10 नंबर की रीजनिंग आती है। पार्ट 3 में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका कंप्यूटर रिलेटेड
सारा जो सिलेबस है वो आपका पूछा जाता है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ होल प्लेलिस्ट फॉर EMRS, सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस पोर्शन तो यू कैन वॉच माय वीडियोस। आपको वहाँ सारी वीडियोस मेरी मिल जाएगी ICT की, आप तैयारी बहुत अच्छे से वहां से कर सकते हैं। तो 10 नंबर की ICT TGT PGT दोनों में पूछा जाता है। फिर आपका पार्ट 4 आता है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और MCQs है ये भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर TGT PGT बोथ। पार्ट 5 आपका सब्जेक्ट नॉलेज है जो आपका 80 मार्क्स का आता है। इसके अंदर आपका 3 पार्ट और है। कुछ आपका पोर्शन है, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपका एक्सपीरियंशियल टीचिंग एप्टीट्यूड के, उस तरह से आपके एक्सपीरियंशियल से 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे NEP के अंदर से आते हैं। तो 5 क्वेश्चन NEP, 5 क्वेश्चन एक्सपीरियंशियल, सब्जेक्ट रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ ज्यादा पूछे जाते हैं। 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न हो गया, ठीक है। जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रश्न आपको यहाँ ज्यादातर देखने को मिलेंगे। उसके बाद पार्ट 6 जो है ये बहुत क्रुशियल पार्ट है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, या आपका मिनिमम ऐसा क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया है कि इफ यू क्लियर दिस पोर्शन देन यू विल बी एबल टू क्लियर योर होल एग्जाम, ठीक है। अगर इफ यू आर नॉट क्लियर दिस पोर्शन सो यहाँ पे आपका हो सकता है पेपर आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो ये आपका क्राइटेरिया है कि यू हैव टू ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स इन लैंग्वेज पोर्शन। जैसे कि अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के 10 प्रश्न आपके आएंगे, ग्रामर क्वेश्चन यहाँ पे आते, पेडागोजी नहीं आती है। तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो गए, हिंदी के 10 क्वेश्चन हो गए, और रीजनल यानी जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कोई भी रीजनल भाषा ले सकते हैं। एक व्यक्ति रीजनल भाषा हिंदी भी ले सकता है अगेन, या इंग्लिश भी ले सकता है, डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई बंगाल से है वो बंगाली ले लेगा, कोई उड़ीसा से है वो उड़िया ले लेगा, है ना। तो आपकी रीजनल भाषा कोई भी हो सकती है जिस भाषा को आप जानते हैं, और जिसको रीजनल नहीं आती है कोई सी भी तो आप हिंदी या इंग्लिश में से चुनाव कर सकते हैं। तो आपका 3 क्राइटेरिया जो है 30 मार्क्स का लैंग्वेज है TGT में। अगर मैं PGT की बात करूं तो PGT लेवल पे केवल इंग्लिश और हिंदी 20 अंक की पूछी जाती है। मतलब यहाँ इन्होंने रीजनिंग के 20 नंबर कर दिए तो यहाँ इन्होंने लैंग्वेज का पोर्शन 1 हटा दिया है PGT में से, ठीक है। तो TGT में 3 भाषाएं हैं रीजनल जोड़ के, PGT में केवल 2 भाषाएं। तो आपको 30, जैसे आपका 30 हो गया तो पर भाषा में, जैसे हिंदी इंग्लिश रीजनल, पर उसमें आपको मिनिमम 4 नंबर चाहिए। 10 में से 4 अंक आपको चाहिए नेगेटिव मार्किंग के साथ। सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा तो इट इज नॉट इजी। लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप भाषा की तैयारी नहीं करते हैं, ग्रामर पोर्शन बेसिक भी प्रिपेयर नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में इसको डील करना। क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल कितना भी हो, कहीं ना कहीं हर प्रश्न को देखते हुए डाउट हो जाता है कि पता नहीं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो एंजाइटी जो है उससे बचने के लिए आप अभी से लैंग्वेज पोर्शन की तैयारी करिए। आपका लैंग्वेज पोर्शन अगर अच्छा स्ट्रांग है, ग्रामर पे पकड़ आपकी है थोड़ी बहुत भी, तो आप इसको क्वालिफाई आराम से कर लोगे। 4 नंबर आपको यहाँ लाने हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगी कि तैयारी प्लीज कर लेना। ये नहीं सोचना कि 10 नंबर है तो चलो छोड़ देते हैं, बाकी कर लेते हैं, सब्जेक्ट कर लेते हैं। नहीं, आपको बराबर तैयारी लैंग्वेज पोर्शन में भी करनी होगी, ठीक है। सो ये एक सुझाव है जिसको आप ले लीजिए अभी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल जॉब है और रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ये आपके। और इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट, एलिजिबिलिटी की अलग वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बनाई है, आप जाके सर्च करके आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं EMRS की एलिजिबिलिटी अगर आपको जाननी है, या अगर आपको और किसी एग्जाम की एलिजिबिलिटी जाननी है। सो आई हैव ऑलरेडी मेड so many videos so you can watch them, and in case if you have any doubt regarding this exam or anything else, अगर आपको ज़रूरत है तो let me know in comment box, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और thank you so much for watching this video. If you are watching me for the very first time, so make sure that you subscribe to my channel for upcoming updates. So thank you so much for watching this video.